हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए अच्छी इंग्लिश की वीडियो बनाकर ला सकें। हम पढ़ेंगे टेंस कि टेंस होता क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए कैसे इसको तैयार करें बोलने के लिए। आज इस वीडियो में आप पूरा सीखेंगे। आप हमेशा ही टेंस पढ़ते आए हैं, फिर भी आपको अभी तक टेंस आते नहीं है, तो आप हमेशा रट कर पढ़े हो। रट कर नहीं, एक एक चीज़ समझ कर पढ़ोगे टेंस, तो आपको टेंस हमेशा के लिए ही याद रहेंगे। तो इस वीडियो में हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको टेंस अच्छे से आ जाए, वो भी समझकर, रट के नहीं। आपको हमेशा याद रहने वाले हैं टेंस। तो टेंस की टेंशन दूर करने के लिए हमने आपको ये वीडियो बनाई है कि आखिर टेंस होता क्या है, पूरी अच्छी तरह से समझाया है। देखिए, आज हम समझते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना इंग्लिश बोली व लिखी नहीं जा सकती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए यह वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम समझेंगे टेंस होता क्या है। टेंस क्या होता है, कार्य अथवा अवस्था के समय का बोध करवाता है। टेंस क्या करवाता है, वर्क जो हम काम करते हैं, जैसे आना जाना खाना पीना, वो कौन से समय में हो रहा है, इसको बताने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं कि कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है, उसका बोध कराने के लिए टेंस का यूज़ किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि टेंस क्या है। टेंस को हम टाइम प्लस एक्शन में डिवाइड करते हैं। टेंस क्या होते हैं, टाइम प्लस एक्शन। टाइम कहना गलत होगा, केवल टाइम कहना गलत होगा। टाइम प्लस एक्शन बराबर होता है टेंस। टेंस क्या होता है, टाइम प्लस एक्शन। अब क्यों होता है आपको हम समझाएंगे कि टाइम, कोई भी सेंटेंस हो वो टाइम प्लस एक्शन के बिना नहीं बनता है। देखिए, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी क्या इसमें टाइम है, अभी चल रहा है मतलब टाइम है अभी। और देखने की क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। देखने क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो एक्शन क्या हुआ, कार्य, और टाइम समय, कौन से समय में कौन सा काम हो रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं, टेंस। आपको इतना समझ में आया कि कौन से समय में कितना काम हुआ है, ये बताने के लिए हम टेंस का यूज करते हैं। आपको टेंस समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन क्या हुई टेंस की, कि टेंस की डेफिनेशन ये हुई कि टेंस बताते हैं कि कौन सा काम कौन से समय में हुआ है, इसको बताने के लिए हम टेंस यूज करते हैं। अब टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आपको टेंस समझ में आ गया कि टेंस होता क्या है। टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, वर्तमान काल। पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्य काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट ही बाद में पास्ट बनता है, और फ्यूचर जो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। आपको समझ में आएगा क्या कि टेंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसको याद करने के लिए देखिए कि प्रेजेंट मतलब अभी जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट। थोड़ी देर बाद जो मैंने अभी आपको बोला वह कल जाता है, तो वो थोड़ी देर बाद ये भी पास्ट में बदलता जाएगा। फ्यूचर भविष्य में जो हम सोचते हैं वो फ्यूचर है। तो टेंस को हमने 3 भागों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस को हमने 3 भागों में बांटा मुख्यतः, प्रेजेंट,
पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके भी 4 सब टाइप होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन सबको मिलाकर कितने हुए? 12 टेंस आपके होते हैं। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन सभी को हम एक एक करके एग्जाम्पल और पहचान, हिंदी की पहचान भी बताएंगे आपको और इंग्लिश की पहचान भी बताएंगे। तो पूरा इस वीडियो को देखिए, आपको एक एक टेंस अच्छे से समझ कर पढ़ाए गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इन सभी को हमने अलग अलग तरीके से समझाया है कि टेंस होता क्या है। टेंस बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे कि टेंस, अभी हमने टेंस की डेफिनेशन सीखी कि टेंस, समझा कि टेंस होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक जानकारी कि टेंस की बेसिक जानकारी क्यों ज़रूरी है। आपको टेंस सीखने से पहले टेंस की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद सीखेंगे कि वर्ब, उसके बाद सीखेंगे कि ग्रामेटिकल पर्सन। टेंस सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये 3 चीज़ों को आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको टेंस आ पाएंगे, नहीं तो टेंस नहीं आ पाएंगे। तो बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। सेंटेंस स्ट्रक्चर कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपको उसका क्रम में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्रम में लगाने को ही क्या बोलते हैं? संरचना या स्ट्रक्चर। कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो हम उसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद में क्या आएगा। तो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बेसिक सेंटेंस में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। टेंस का कोई भी सेंटेंस बनाना हो, वो कौन से काल का है, ये बताने के लिए हमेशा वर्ब चेंज होती जाएगी कि कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए, आई क्या है? सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है? टू मार्केट। तो यहाँ देखिए, हमने एक आई गो टू मार्केट बनाया, मैं बाजार जा रही हूँ। और वर्ब किसे कहते हैं? गो, कम, ईट, आना जाना, खाना पीना, ये सब क्या है? वर्ब है। वर्ब यानी कार्य है। गो, कम, ईट, ये सभी क्या है? वर्ब। तो वर्ब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब कौन कौन, गो, वेंट, गोन, कम, केम, केम, इट, एट, ईटन, ये सभी बनाना आना चाहिए। वर्ब की सभी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म होती है। वर्ब कभी फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी सेकंड फॉर्म आती है। और ग्रामेटिकल पर्सन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कब आपका सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट यही नहीं पता होगा कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, कौन सा पर्सन है, तब जाके तो आप लगा पाओगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ही हमको आपको ये नॉलेज दे रहे हैं, बेसिक जानकारी। सिंगुलर में कौन कौन सा आएगा? आई, यू, ही, सी, इट एंड नेम। और प्लूरल होते हैं वी, यू, दे एंड नेम्स। तो सिंगुलर में सबसे पहला फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हुए? आई। और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन कौन सा हुआ? वी। जब फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई और वी आएंगे, सेकंड पर्सन की बात करें तो यू, और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट एंड दे। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है।
तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सभी क्या है? पर्सन है। ठीक है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तभी हम बता पाएंगे। तो टेंस सीखने के लिए आपको ये आना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पर्सन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो टेंस सीखने अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी समय निर्धारित न हो। इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर समय निर्धारित न हो। और दूसरा है इसका यूज़ कहाँ होता है? कोई शाश्वत सत्य हो, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, ये शाश्वत सत्य है। आदत, हमेशा होने वाली आदत के लिए या हमेशा होने वाली क्रिया के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, और ऑब्जेक्ट क्या है? देयर। मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? एस और यस लगता है। ये याद रखने वाली बात है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वहाँ पर एस और यस लगाया जाता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से हुए? ही, शी और इट। ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसलिए ही हमने कहा था कि आपको थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन याद होने चाहिए, तभी आप सेंटेंस में इसका यूज़ कर पाओगे। तो कब आपको एस लगाना है, कब ई एस लगाना है, हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। हिंदी में इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। हिंदी में इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। और इंग्लिश में इसकी पहचान है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ आपको मिलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और एस और ईएस लगा हुआ मिलेगा। अब कहाँ एस लगता है और कहाँ ईएस लगाएंगे? तो ही, शी और इट के साथ क्या लगाते हैं? हम एस लगाते हैं। आई, वी, यू और दे के साथ एस नहीं लगता है। कब लगता है एस? ही, शी और इट के साथ क्या लगता है? एस लगेगा। और आई, वी, यू और दे के साथ एस नहीं लगाया जाता है। आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। और इंग्लिश में इसकी पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या येस लगा हुआ होगा। ही, शी, इट के साथ एस लगाएंगे और आई, वी, यू और दे के साथ एस नहीं लगता है। एग्जाम्पल देखिए, ही कम्स, ही के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया है। ही कम्स। वह आता है, वह आता है, ही कम्स। हमारा सेंटेंस बना, ही कम्स, वह आता है। हमने अभी आपको बताया कि जब ही हो, ही, शी और इट हो, तो वहाँ पर उसके साथ आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की संरचना होती है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह दौड़ में पहला आया, ही कैम फर्स्ट इन द रेस। यहाँ पर हमने केम क्या है? कम का सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है? ही, कैम वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट इन द रेस ऑब्जेक्ट है, वह दौड़ में पहला आया। अब हम पास्ट इंडेफिनिट का कहाँ यूज करते हैं? तो भूतकाल में कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी यह बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। क्यों करते हैं हम?
ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं कि कोई क्रिया सेंटेंस में घटी थी, ये बताने के लिए हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बस छूट गई, सूर्य निकला, घड़ी, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसे थप्पड़ मारा। ऐसे सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं। इसकी पहचान क्या है? अंत में आता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में आता है या, ही, आ, ए। और इंग्लिश में इसकी पहचान है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखे तो समझ लीजिए कि वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। पर जब आप नई सेंटेंस बनाते हैं तब वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये एक बात याद रखिएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में हो जाती है जब आप नोट लगा के सेंटेंस बनाते हो, यानी नहीं वाले सेंटेंस बनाते हो, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जब कोई काम भविष्य में हो रहा हो और उसका समय निश्चित न हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। भविष्य काल में कोई क्रिया होगी अथवा कर्ता जैसे मैं, तुम, वह, हरि कोई क्रिया करेगा। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। वी क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर? विन। द मैच क्या है? ऑब्जेक्ट। हम मैच जीतेंगे। इसका स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि गा, की, गे आता है अंत में। मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, तो इसमें क्या आएगा? अंत में क्या आता है? गा, गी, गे। और इंग्लिश में इसकी पहचान है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसकी इंग्लिश में पहचान है कि विल इस हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। अगर सेंटेंस में विल हो तो आप पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है। विल, इंग्लिश में इसकी पहचान है विल, विल वर्ब की फर्स्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कोई क्रिया जारी है यह व्यक्त करने के लिए हम इस काल का प्रयोग करते हैं। यानी क्रिया अभी भी हो रही है, क्रिया कोई काम अभी भी चल रहा होता है, कोई काम अभी भी चल रहा हो, वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम गोइंग शॉपिंग। आई क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे एम लगाया। गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके साथ आईएनजी गोइंग। शॉपिंग, मैं खरीदारी के लिए जा रही हूँ। आई एम गोइंग शॉपिंग। अभी हमने आपको समझाया कि जब कोई काम क्रिया या काम चल रहा हो वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। मैं खरीदारी के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग शॉपिंग। पहचाने रहा है, रही है, रहे हैं। इंग्लिश में इसकी पहचान है एम, इज, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इतना याद रखिए, इंग्लिश में इसकी पहचान है एम, इज, आर और हिंदी में इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। हमने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस
कि जब क्रिया जारी रह होती है या कोई काम लगातार अभी भी कोई काम हम कर रहे हैं, चल रहा है, वो काम जो अभी चल रहा है वो क्या है? कंटिन्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यू टेंस। और इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। इंग्लिश में इसकी पहचान है एम, इज, आर। अब इस किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा? तो आई के साथ हमेशा एम का यूज़ किया जाता है, ही, शी, इट के साथ इज का यूज़ किया जाता है, और वी, यू और दे के साथ आर का यूज़ किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम का यूज़, ही, शी, इट के साथ इज का यूज़, और वी, यू, दे के साथ आर का यूज़ किया जाता है। हमने सीखा कि आई के साथ हमेशा हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ही, शी और इट के साथ इज का यूज़ करेंगे, और वी, यू और दे के साथ आर का यूज़ करेंगे। हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कि जब कोई क्रिया जारी होती है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। इसका है सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने सेंटेंस बनाना देखा कि मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग। इसी प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। सबके हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट बदलता। अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब कोई काम हम पास्ट यानी बीते हुए काल में बोलते हैं कि वो काम वहाँ पर चल रहा था, तो वहाँ पर वॉज और वर का यूज़ किया जाता है। भूतकाल यानी पास्ट के समय कोई क्रिया जारी थी, यह बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं कि भूतकाल में यानी पास्ट में कोई काम चल रहा था, यह बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज सेइंग, मैं बोल रही थी। आई वॉज सेइंग, मैं बोल रही थी। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या लगता है? वॉज। आई वॉज सेइंग क्या है यहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पहचान क्या है? रहा था, रहे थे। हिंदी में इसकी पहचान है आखिरी के अंत में क्या आता है? रहा था, रहे थे। और इंग्लिश में इसकी पहचान है वॉज और वर के साथ वॉज और वर होगा। इसकी पहचान क्या है इंग्लिश में? वॉज और वर, वॉज होगा या तो वर होगा। और हमेशा ही, शी और इट के साथ, ही, शी, इट और आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है, और वी, यू, दे के साथ वर का यूज किया जाता है। ही, शी, इट, आई के साथ वॉज और वी, यू, दे के साथ वर का यूज किया जाता है। हमने सीखा कि जब कोई काम पास्ट में चल रहा था, वो बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर का यूज़ किया जाता है। इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज और वर। और हमने देखा कि ही, शी और इट, आई के साथ हम वॉज का। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल बी कमिंग, वह आ रही होगी। ही विल बी कमिंग, यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। विल बी हेल्पिंग वर्ब है। कम इन के साथ क्या लगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा तो क्या बना? कमिंग, वह आ रही होगी। ही विल बी कमिंग। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? वहाँ करते हैं जब भविष्य में कोई काम चल रहा होगा, यह बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं कि भविष्य में
क्रिया शुरू रहने की संभावना होगी या भविष्य में किसी समय पर कोई क्रिया होगी, यह बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आपको इतना समझ में आया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसको हम सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। अब इसकी पहचान देखिए कि पहचान क्या है। रहा होगा, रही होगी, वह आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, वह आ रहा होगा मतलब रहा होगा, रही होगी आता है। इसकी पहचान हिंदी में और इंग्लिश में इसकी पहचान है विल बी। विल बी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। अगर आपको सेंटेंस में विल बी दिखे तो मतलब समझ जाना है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो पहचान समझ में आ गई आपको कि रहा होगा या रही होगी हिंदी में आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हुआ, और इंग्लिश में इसकी पहचान है विल बी। जैसे ही विल बी स्टडिंग, तो यहाँ पे विल बी आ रहा है, यूज़ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ क्या हुआ, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो आपको समझ में आ गया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं और इसके यूज़ कहाँ है इसकी। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। क्रिया पूर्ण हो यानी कोई काम हो चुका है, तब वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। बोलते वक्त क्रिया पूर्ण हो गई हो यानी पूरी हो चुकी हो, कोई भी काम जो पूरा हो चुका हो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे आई हैव किया। आई हैव रीड दिस बुक, सॉरी रीड नहीं पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। आई हैव रेड दिस बुक, मैंने यह किताब पढ़ी, क्योंकि रेड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, इसलिए हम रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग सेम रहेगी। पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और इंग्लिश में इसकी पहचान है हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में इसकी पहचान क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव से इसकी पहचान होती है कि हैज़ और हैव दिखे सेंटेंस में तो यानी वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ही शी इट के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है और आई वी यू और दे के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ और हैव आपको सेंटेंस में दिख जाए तो यानी वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ही शी इट के साथ हैज़ और आई वी यू और दे के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा, उसमें सीखा कि जब कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी है वहाँ पर अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी हैड इनवाइटेड देम, वी क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है और इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे ईडी लग गया, इनवाइटेड। ऑब्जेक्ट क्या है, देम, हमने उन्हें आमंत्रित किया। वी हैड इनवाइटेड देम, हमने उन्हें आमंत्रण दिया था। वी हैड इनवाइटेड देम। अब देखिए इसमें कि यह इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है कि कोई क्रिया भूतकाल के किसी समय से पहले अथवा उस समय तक पूरी हो गई थी, यानी वो काम हो चुका था, वहाँ यानी पास्ट में कोई काम हो चुका था, यह बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं।
इसकी पहचान है या था, आ था, ए थे। जैसे एग्जाम्पल, वे यहाँ आए थे, तो यहाँ पे इनमें क्या आया है सेंटेंस के, ए थे। तो यहाँ पे हिंदी में इसकी पहचान है वे यहाँ आए थे, ए थे, या आ था, या था। और इंग्लिश में इसकी पहचान है हैड। आपको हैड दिखे सेंटेंस में, जैसे आई हैड टोल्ड हिम, यहाँ पे हैड का यूज हुआ, यानी ये क्या है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैड दिखे मतलब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हमने अभी जाना कि हैड का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसका पहचान क्या है, चुका था, चुके थे, या चुकी थी। और हमने पढ़ा कि यह भविष्य में कोई काम हो चुका था ये बताने के लिए, पास्ट में कोई काम। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी। द बस विल हैव लेफ्ट, यहाँ पर द बस क्या है, सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, और लेफ्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि हम ये भविष्य में कल्पना करते हैं कि वह काम हो चुका होगा, यानी भविष्य काल के किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी, वहाँ पर हम प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं कि किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो गई होगी, वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे बस छूट गई होगी, यह हमारी कल्पना है, भविष्य है कि वह काम हो चुका होगा। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, होगा, होगी, या होगा, या हो चुका होगा। इंग्लिश में इसकी पहचान है विल हैव। जब भी आपको सेंटेंस में विल हैव दिखे तो समझ जाइएगा कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल, द बस विल हैव लेफ्ट, यहाँ पे विल हैव दिखा मतलब क्या है, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस क्या हुआ, द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी। ऐसे दूसरा सेंटेंस है, वह अब घर तक पहुंच गया होगा, ये भी हमारा फ्यूचर, हम बता रहे हैं कि काम हो चुका होगा, तो वहाँ पर भी क्या होता है, विल हैव का यूज़ किया जाता है। होगा, होगी, या हो चुका होगा, इसे बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस टाइम। He has been coming to work late recently. He क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, he के साथ क्या लगता है, has लगता है। He has been coming to work late recently. वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। हम कहाँ इसका यूज़ करते हैं, तो भूतकाल में या बहुत पहले से ही शुरू ही क्रिया अभी भी जारी है, यानी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था वो अभी भी चल रहा है, ऐसा बताने के लिए क्या करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। He has been coming to work late recently. एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है, यानी पास्ट से लेकर अभी तक वो काम जारी है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया आपको कि हिंदी में इसका अर्थ होता है पूर्ण निरंतर
वर्तमान काल। भूतकाल में कोई क्रिया शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया है, ही, हैज और हैव। इसको पहचानने का, इसकी पहचान देखिए कि इसकी पहचान क्या है। हैज, इसकी पहचान देखिए, ता आ रहा है, ता आ रहे हैं। इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है या रहे हैं प्लस टाइम। इंग्लिश में इसकी पहचान है हैव बीन या हैज बीन, हैव बीन या हैज बीन। ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, हैज लगता है, और आई, वी, यू और दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। पहचान क्या है, ता आ रहा है, जैसे वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है, आ रहा है, तो किसका सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो समझ में आया आपको कि इंग्लिश में इसकी पहचान क्या हुई, हैव बीन या हैज बीन, और हिंदी में इसकी पहचान हुई ता आ रहा है। और ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, हैज लगता, हैज बीन, और आई, वी, यू और दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। ही, शी, इट के साथ हैज बीन और आई, वी, यू और दे। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई क्रिया भूतकाल के किसी निश्चित समय के पहले से शुरू होकर उस समय तक जारी हो अथवा उस समय तक जारी हो, ऐसा दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कोई काम वह 10 साल से रह रहा था, यानी वह वहाँ पे 10 साल से रह रहा है और अभी भी रहेगा, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस टाइम। यहाँ पे आपको टाइम के बारे में समझा दें कि टाइम यहाँ पर सीन्स होगा या फॉर होगा यूज। तो सीन्स का यूज कहाँ होता है, जब टाइम मालूम हो, यानी टाइम हमको निश्चित टाइम हो तो वहाँ पर सीन्स का यूज होगा। और फॉर का यूज होता है जहाँ पर हमको टाइम मालूम नहीं हो या तो टाइम अनिश्चित हो, वहाँ पर फॉर का यूज किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस टाइम। ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर, वो वहाँ 10 साल से रह रहा था। ही क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, लिविंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देयर फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पे टाइम शो करता है और हैड बीन से इसको पहचान सकते हैं आप। He had been living there for 10 years, वो वहाँ 10 साल से रह रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसका पहचान क्या है, ता आ रहा था, ती आ रही थी या ते आ रहे थे। इंग्लिश में इसकी पहचान है हैड बीन, इंग्लिश में इसकी पहचान है हैड बीन, और हिंदी में इसकी पहचान है ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। इंग्लिश में इसकी पहचान है हैड बीन, यानी आपको सेंटेंस में हैड बीन दिखे और प्लस टाइम दिखे तो वो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और हिंदी में इसकी पहचान दिखे एंड में ता आ रहा था या ती आ रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। पहचान बता दी आपको, इसका यूज कहाँ होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है।
अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस टाइम। एग्जाम्पल, कम अक्टूबर आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 years। हमने आपको भी बताया था कि जब टाइम अनिश्चित हो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। I will have been writing this book for 10 years। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कोई क्रिया भविष्य काल के किसी निश्चित समय से पहले शुरू होकर उस समय पर भी जारी है, यानी कोई काम पहले से ही चलता आ रहा है और अभी तक चल रहा है, वो भी भविष्य में। तो यानी हम सोच रहे हैं कि वो काम उस समय तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी उस समय तक वह समाप्त हो, अभी चलता आ रहा है पर उस समय तक वह समाप्त हो चुका होगा, यानी हो जाएगा काम। तो यहाँ पर वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आने वाले अक्टूबर महीने में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। कम अक्टूबर आई विल हैव बीन राइटिंग दिस बुक फॉर 10 years। सीन्स और फॉर का यूज़ हमने बताया आपको कि सीन्स का यूज़ कब करते हैं और फॉर का यूज़ कब किया जाता है। सीन्स का यूज़ हम जब टाइम मालूम हो तब करते हैं और फॉर का यूज़ जब टाइम मालूम ना हो। इसकी पहचान है ता आ रहा होगा या ती आ रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचानने का तरीका है कि हिंदी में इसकी सेंटेंस की पहचान कैसी होगी कि ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी। और इंग्लिश में इसकी पहचान है कि सेंटेंस में विल हैव बीन दिखाई देगा आपको, जैसे ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 15 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर्स। यानी यहाँ पर हमने यूज़ किया विल हैव बीन का, तो विल हैव बीन का यूज़ किया है सेंटेंस बनाने में, तो ये सेंटेंस किसका हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो इंग्लिश में इसकी पहचान है विल हैव बीन और हिंदी में इसकी पहचान है ता आ रहा होगा, ती आ रही होगी।